यदि हम सतगुरु के इन वचनों को जीवन में उतार लेते हैं, यदि हम ये दो बातें सतगुरु की मान लेते हैं, तो कभी जीवन में हमारे तनाव, चिंता, टेंशन, वरीज ये नहीं रहने वाली। मेंटल पीस चाहिए, मानसिक सुकून चाहिए, तो वास्तव में हमें इन सतगुरु के वचनों को मानना ही होगा। एक मर्तबा की बात है, एक बार की बात है कि एक बुज़ुर्ग महिला कुछ सामान लेकर के अपने सर पे लाद करके और अपने गंतव्य की ओर जा रही थीं। काफ़ी दूर पैदल चलीं। पहले समय में जो गाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थीं। एक व्यक्ति, एक किसान वहाँ से होकर के जा रहा था रास्ते से। उस किसान ने उस माता से कहा, माँ रुक जाओ। वो रुक गई। बोले क्या है बेटा? बोले मैं तो जा ही रहा हूँ, आप इसमें बैठ जाइए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए माता ने, बूढ़ी माता ने सोचा, उसके उपरांत वो गाड़ी के अंदर प्रविष्ट हो गई, यानी गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब गाड़ी वाला अपनी गाड़ी चलाने में लग जाता है, काफ़ी दूर निकल जाता है। माँ से बात भी होती रहती है, वो हाँ मैं जवाब देती रहती हैं, वार्तालाप करते हुए चले जा रहे हैं। काफ़ी समय के बाद जब गाड़ी वाले ने पीछे मुड़ कर के देखा तो उसे एक धक्का सा लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके। वो सोचने लगा क्या ऐसा भी होता है। संत महात्माओं देखा पीछे को मुड़ करके, तो जो बूढ़ी माँ थी, जो सामान लेकर के नीचे चल रही थी सर पे, अभी भी उनका सामान सर पे ही रखा हुआ था। यानी जो बोझा था उन्होंने वो उस गाड़ी में नहीं रखा, सर पे रख लिया। जब उस गाड़ी वाले ने पूछा कि माता जी बैठने का गाड़ी में आपको क्या फ़ायदा, जब सामान आपके सर पे है आपने गाड़ी में ना रखा? तो वो कह रही हैं कि बेटा गाड़ी को यानी बैलों को वजन लग जाएगा, इसलिए मैंने ये सामान जो हो नहीं रखा। सुनने में एक हास्य उक्ति लगती है कि गाड़ी को सामान यानी बैलों को दिक्कत आएगी, क्योंकि वजन तो पूरा का पूरा ही है। आओ संत महात्माओं, क्या हमारी वही स्थिति तो नहीं बनी हुई है? यही वो चिंता तनाव का कारण है। क्या ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हमारी वही कंडीशन है? क्या इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी, एहसास, क्या सत्संग में जाने के बाद भी मेरी वही सोच है? क्या कि यही सोच हमारी तो नहीं? चिंता, तनाव, टेंशन, इनका यही मुख्य कारण है। क्या कारण है? हमने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, हमने ये जानकारी हासिल कर ली कि जमीन से लेके आकाश तक, अंबर तक 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। 3 काल में ही परमात्मा सत्य, ये जानकारी हासिल कर ली। ये जानकारी हासिल कर ली, ये संसार मिट जाएगा। कई बार मिटा है ये दुनिया, कई बार मिट चुकी है। ये जानकारी हासिल कर ली। सदगुरु ने हमें 9 शक्तियों के बारे में भी बता दिया। ये 9 शक्तियाँ परमात्मा की हैं, एक इशारे से यानी तबाही मचा सकती हैं, एक इशारे से, और मचा रही हैं। नेपाल के अंदर तबाही का मंजर मचा पड़ा है एक इशारे। तो कह रहे हैं ये 9 शक्तियाँ हैं। जानकारी हो गई साहब, 9 शक्तियाँ हैं, ये परमात्मा की कृपा से चलती हैं। कह रहे इन शक्तियों के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। परमात्मा विराजमान है इन शक्तियों के अंदर ही। ये जानकारी हासिल हो गई। और कहते हैं परमात्मा सब कुछ कर सकता है, जो कि डॉक्टर नहीं कर सकता, साइंटिस्ट नहीं कर सकता, वैज्ञानिक नहीं कर सकता, पहलवान नहीं कर सकता, वो सब कुछ परमात्मा कर सकता है। ये जानकारी हासिल हो गई। उसके उपरांत भी वो बूढ़ी माँ पैदल जा रही है, सामान बोझा लादे हुए, और जब गाड़ी में बैठी तब भी उसके सिर पे बोझा। जब हम सत्संग में बैठे हैं तब भी हमने टेंशनों का बोझा सर पे लाद रखा है, तब भी हम चिंता करते रहते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी, क्योंकि अभी हमने अपने आप को समर्पण नहीं किया। अभी सदगुरु की गाड़ी में हम सवार नहीं हुए, या फिर सवार हुए हैं तो अभी पूरी तरीके से हमारी बात समझ में नहीं आई। सतगुरु ने ये कहा कि देखिए, जब तुम समय को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल लो। समय नहीं बदला जा सकता, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हो। यानी ये जो तुम टेंशन लिए फिरते हो कि शादी कैसे होगी, मकान कैसे बनेगा, मेरी दुकान कैसे बनेगी, मुझे रोज़गार कैसे मिलेगा, इस प्रकार की अनगिनत, मेरा स्वास्थ्य सही कैसे होगा, अनगिनत टेंशन इंसान लिए फिरता रहता है। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु कह रहे हैं ये जो सारी टेंशन है तू चिंता मुक्त हो जा। क्योंकि एक कारण बताऊंगा, एक रीजन आपको ठोस वाला बिल्कुल। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, शिशु अवस्था में थे, जब शिशु अवस्था में थे तो
दांत तो थे नहीं, हार्ड भोजन कैसे चबा पाता शिशु। उससे पहले ही उस माँ के स्तनों में दूध दे दिया, उससे पहले उस माँ के स्तनों में दूध दे दिया, ताकि ये जो बाहर आए, संसार में आए तो भूखा ना रह जाए। कैसे दांत तो है नहीं। आओ संत महात्माओं, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी खुराक भेज सकता है, क्या तुम उसका नाम लोगे तो वो तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारी खुराक नहीं भेजेगा, तुम्हारे जीवन यापन का प्रबंध नहीं करेगा? करेगा। जब पहले खुराक भेज देता है तो तुम्हारे जीवन यापन भी करेगा। तुम्हारी चिंता करने से क्या होगा? तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ने से तुम्हारा लीवर डैमेज होगा और तुम्हारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। इसके विपरीत आहा जिंदगी या बाहा जिंदगी, सदगुरु कह रहे बाहा जिंदगी करके जियो। मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तो यहाँ कहा करते थे, अरे पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, मैं तो हर हाल में ही खुश हूँ। और क्या हुआ? कोई नहीं हुआ, अकेला ही खुश हूँ। कोई साथी संगी नहीं तो अकेला ही खुश हूँ। और आने वाले पल की याद में खुश हूँ, और पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ। सदगुरु ने आर्ट्स ऑफ लाइफ बता दिया मेरे, कि बेवजह की चिंता करते हो, जबकि चिंतन करो, क्योंकि चिता और चिंता में एक बिंदी का अंतर होता, मात्र एक बिंदी। चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, एक बार जलाती है, लेकिन चिंता इंसान को हर पल जला देती है, हर पल उसे नष्ट करती है। तो सदगुरु ने कहा चिंता छोड़ दो, चिंता मत करो, चिंतन करो। अब चिंतन क्या करना है? चिंतन 3 शस्त्र दे दिए सदगुरु ने हमें, 3 दिव्य शस्त्र दे दिए। इन शस्त्रों के सामने तो यानी कितनी बड़ी बुराई नहीं रह सकती, टिक नहीं सकती, कितनी इससे बड़ी परेशानियां सब छूमंतर हो जाएंगी। 3 शस्त्र ऐसे हैं, हर महापुरुष को दे दिए साहब। सेवा नंबर 1, सेवा नंबर 2 सत्संग, नंबर 3 सिमरन। अब ये मानना होगा कि मेरे जीवन में कहीं कोई कमोबेशी चल रही है तो मैं सेवा कितनी करता हूँ। अब ये नहीं कि आप सत्संग स्थल में ही सेवा कर सकते हो। सेवा कई टाइप्स की होती है। सेवा इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई भूखा, कोई परेशान, कोई निर्वस्त्र है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पुराने वस्त्र भी दे सकते हो। जिसके घर में त्योहारों के वक्त कोई चीज़ नहीं आती है, अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों का आप सहारा बन करके भी सेवा कर सकते हो। कोई अंधा है, उसे रास्ता पार करा के भी आप सेवा कर सकते हो, अर्थात किसी प्यासे को पानी पिला करके भी सेवा कर सकते हो। सेवा करने का तात्पर्य सेवा। दूसरा है सत्संग। क्या मैं सत्य का संग करता हूँ? सत्संग केवल वहाँ जाना सत्संग नहीं है, केवल वहाँ चले गए सत्संग, वहाँ जाकर के सत्संग स्थल में 2 घंटे बैठ गए, आपने सुना, सुनने के बाद में इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, क्या सत्संग असर करेगा? सत्संग का असर नहीं हो सकता जब तक कि आप उसे अमल में नहीं लाओगे। इसलिए कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जो वचन आ रहे हैं सदगुरु के स्टेज से, जो ज्ञान हमको मिला है उसे जीवन में अपनाना है, अमल करना है, उसे अप्लाई करना है, तब बात बनेगी। तो क्या मैं सत्य का संग करता हूँ? क्या मैं झूठ तो नहीं बोलता रहता? क्या मैं कुसंग तो नहीं कर रहा? क्या मैं दुष्ट लोगों की संगति तो नहीं कर रहा? क्या मैं चुगलखोरों के संगत में तो नहीं हूँ? ये तुम्हें सोचना होगा कि मैं सत्य का संग कर रहा हूँ या असत्य का संग कर रहा हूँ। कहीं इस कारण भी कमोबेशी होती है। तीसरा सिमरन। सतगुरु कह रहे हैं कलयुग के केवल नाम आधारा, सिमरन सिमरन नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार लीजिए। नाम यानी निरंकार, इस परमात्मा का आधार। जिसने भी लिया, जिसने भी भजा है, जिसने भी इसका नाम लिया है, जिसने भी सिमरन किया है, उसके हजारों दुख तकलीफ फुर हो जाते हैं। क्योंकि कहा एक घड़ी आदि से पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी तो कट कोट अपराध। कह रहे करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं तेरे यदि एक घड़ी में से भी आदि से पुनः आदि संगत को दे देता है, सत्संग को दे देता है, यानी अपनी दृष्टि ऐसी बना लेता संतों वाली, परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो तेरे जीवन का कल्याण हर हाल में होना लाजमी है। बस इन बातों को फॉलो कर लो, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी जी।